ओम नमस्ते। योग गंगा वेलनेस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पंचकर्मा चिकित्सा के अंतर्गत कर्ण पूरण करने जा रहे हैं। कर्ण यानी कान, पूरण अर्थात पूरित करना। जब हम औषधि युक्त तेल को कान में डालते हैं और कान की समस्त रोगों को ठीक करते हैं तो इसको कर्ण पूरण कहलाता है। कर्ण पूरण में जैसे कान में जैसे मैल जम जाते हैं जिसकी वजह से हमें सुनाई कम देता है, कान में दर्द बढ़ जाता है या कान में खुजली होती है, इस तरह की प्रॉब्लम यदि होते हैं तो ये कर्ण पूरण के लिए बहुत लाभकारी होता है। कान में जैसे आवाज़ें आती हैं, जैसे सनसनाहट की आवाज़ें या हमें कम सुनाई देता है या एज के अनुसार देखा जाए तो धीरे धीरे आवाज़ हमारे इंद्रिय शक्ति जो होती है कर्ण इंद्रियाँ वो धीरे धीरे उसकी इंद्रिय शक्ति कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से वो उसके कमज़ोरी की वजह से हमें बाद में कम सुनाई देने लगते हैं। और आजकल देखा जाए तो ईयरफोन का, लाउड स्पीकर का या गाड़ियों की आवाज़ का जिस तरह से नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से हमारे कर्ण इंद्रियां धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही है। इसमें वात बढ़ते जाने के कारण से उसका प्रेशर बढ़ता जाता है कान में और ये धीरे धीरे हमारे मानसिक स्थिति को भी धीरे धीरे डाउन कर देता है। जैसे जैसे वात बढ़ती जाती है तो हमारे इस पर प्रेशर पड़ने के कारण से कान तो सुन होने ही लगता है, साथ साथ में उसमें आवाज़ें धीरे धीरे कम आने ही लगते हैं। इसके साथ साथ में खुजली होने लगते हैं। ऊपर प्रेशर, मानसिक प्रेशर पड़ने के कारण से धीरे धीरे आँखों पे भी प्रेशर पड़ता है और आँखों में लालीपन आने लगते हैं, खुजली होने लगती है आँखों में भी, और चेहरे डल होने लगते हैं, चेहरे मुरझाए लगने लगते हैं। ये इसके साथ साथ में गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे अनिद्रा होने लगते हैं और हमारे अंदर गुस्सा के कारण से, चिड़चिड़ापन के कारण से बेचैनी से बनी रहती है हमारे, और धीरे धीरे और ऐसे बहुत सारे समस्त मानसिक रोग को हमें धीरे धीरे घेरने लगते हैं। तो एक कर्णपूरण एक ऐसी तरीका है, एक ऐसी आसान तरीका है जिसके माध्यम से हम इन सभी रोगों से दूर हो सकते हैं। चाहे वो हमारे गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे ये ग्लैंड से रिलेटेड हार्मोनल बैलेंस करना हो, या मानसिक रोग हो, या कान से संबंधी रोग हो जैसे जबड़े वगैरह का सुन्न हो जाना जिसको हम हनुस्तंभ भी बोला जाता है, इन सब में भी कर्णपूरण से लाभ लिया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं कर्णपूरण कैसे करते हैं। कर्णपूरण में सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज़ है कि जैसे हम कर्णपूरण करने जा रहे हैं किसी का, तो वो पहले नित्यकर्म से हो जाए, फ्रेश व्रेश होकर अपना आ जाएं। और यदि नहाकर कोई आता है तो उसको थोड़ी देर रेस्ट करने दें, थोड़ी देर के बाद में ही करेंगे हम। खाना खाने से पहले करेंगे, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं किया जाता, या कहीं आपको तुरंत बाहर जाना है तो तुरंत ना किया जाए। यदि आप बाहर से आ जाते हो तो जब हम रेस्ट में थोड़ा सा हो जाते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा विश्राम कर सकते हैं, उस समय किया जाए कर्णपूरण तो ज़्यादा बेहतर है। तो कर्णपूरण करने के लिए हमें जो सामग्री की ज़रूरत है वो हमें पहले से जो मालिश करने के लिए कुछ तेल चाहिए होती है। तो आप कोई भी सरसों का तेल हो गया या तिल का तेल हो गया या बादाम रोगन का तेल हो गया, ये तेल हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ में कर्णपूरण करने के लिए जो तेल की ज़रूरत होती है वो होता है हमारा जैसे बिलवादी तेल हुआ, क्षार तेल हो गया, या हमारा लहसुन सिद्ध तेल हो गया, या कोई भी ऐसे औषधि युक्त तेल का हम प्रयोग कर सकते हैं जो अपने चिकित्सक परामर्श अनुसार ले सकते हैं। इसके बाद में उसके लिए मालिश कर लेने के बाद में हमें थोड़ा सा कान में रुई डालने की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा सा कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी, और जो तेल हम डालेंगे उसके साथ में एक ड्रॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। इस तेल को यदि हम कटोरी में डालकर थोड़ा सा गुनगुना करना होता है, यदि कटोरी में डालकर यदि करते हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी करने की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा गर्म पानी में इसको हल्का गुनगुना किया जाता है, डायरेक्ट गर्म नहीं किया जाता है, इनडायरेक्ट हीट मेथड से किया जाता है इसको। तो ये थोड़ा सा हमने तेल डाल लिया है, अब इसको थोड़ा हम गुनगुना कर लेंगे। जैसे श्वास साधक होते हैं जिनकी कोई प्रॉब्लम हो, कान से संबंधी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए भी कर सकते हैं। अभी हम जो करने जा रहे हैं एक सामान्य जनरली जो कर्णपूरण किया जाता है उसकी सारे विधि को अच्छे तरह से देखते हैं। तो कर्णपूरण करने से पहले कान के चारों तरफ की सफाई की ज़रूरत होती है, तो चारों तरफ अच्छे से सफाई कर लें। इसके लिए हम कॉटन का यूज़ कर सकते हैं। कॉटन को थोड़ा सा लेकर चारों तरफ अच्छे से सफाई कर लें, कोई भी धूल या मैल वगैरह ना हो। तो कान की हमारे अच्छी तरह से ऐसे सफाई हो गई है। अब इन पे हम मालिश करेंगे। तो थोड़ा सा तेल लेना है, जो आप सरसों का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन तेल को थोड़ा सा हम लेंगे और अच्छे से दोनों हाथों में मिला लेना है। इसके चारों तरफ, बगल में ऐसे चारों तरफ आपको गर्दन साइड में और ये साइड में अच्छे से तेल लगा देना है, कान के ऊपर साइड में भी, ताकि कान से रिलेटेड हर मसल्स के या ऊपर सारे मसल्स का अच्छे से मालिश हो जाए।
अब इसको लेने के बाद में पूरे चारों तरफ थोड़ा सा मसाज करेंगे। स्पेशली ये रीजन पे जहाँ पे गले से कनेक्टेड होता है, जबड़ों से कनेक्टेड होता है, ये हनु स्तंभ जैसे प्रॉब्लम होते हैं जहाँ पे ये जकड़ाहट हो जाती है, इसमें दर्द बना रहता है, तो इन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी ये उतना ही ज़रूरी होता है। कर्ण इंद्रिय को इस तरह से मजबूत करने के लिए यहाँ पे अच्छे तरह से मालिश करना ज़रूरी है। जैसे कान में एयरफोन लगाते रहते हैं तो इसकी वजह से भी हमारा कान का ये पूरा दर्द होने लगता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है और सूजन आने लगती है यहाँ पे। तो इन सब प्रॉब्लम के लिए भी इसके अच्छी तरह से ये बाहरी कान का मालिश होना उतना ही ज़रूरी है। उसके बाद में जैसे ये बाहरी कान जैसे अच्छे से मालिश हो जाती है तो फिर हम अंदरूनी में तेल का प्रयोग करेंगे। और तो ये जो हम बाहरी कान को पहले अच्छी तरह से मालिश कर लेंगे, तो फिर धीरे धीरे जब तेल प्रविष्ट होता है तो हमारा कान की जो तीनों पार्ट है, ये तो बाहरी हो ही गया, अंदरूनी पार्ट सबके अच्छे से स्नेहन हो जाता है और हमारे ब्रेन से रिलेटेड, कान से रिलेटेड और बाकी सारे प्रॉब्लम को ठीक करने में हेल्पफुल होता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले बाहरी हम कान को अच्छी तरह से खिंचाव करेंगे, मसल्स को थोड़ा सा पॉइंट्स भी दबाएंगे। ऐसे कान के चारों तरफ मसल्स को, पॉइंट्स को दबाएंगे, स्पेशली ये नीचे वाले पार्ट में इसको दबाएंगे। और ये जो कान के साइड में यहाँ पे होता है विदुर मर्म जिसको बोला जाता है, इसको हम ऐसे दबाएंगे। इसको 15 से 20 बार दबाना है। इससे कान में जो भारीपन रहता है उसको ठीक करता है, कान के दर्दों को ठीक करता है, कान में सूजन हो जाते हैं उनको ठीक करता है। कर्णपूरण हम तब नहीं करेंगे जब कान में पानी चला जाता है, कान बहता है और कान में वैक्स बना रहता है, उस टाइम में हमें कर्णपूरण नहीं करना है। यदि कान में अभी तुरंत का ऑपरेशन है तो भी हमें कर्णपूरण नहीं करना है। तो ये अच्छी तरह से मालिश हो गया। इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ के मसल्स जो हैं, नर्व्स हैं, वो सारे तंदुरुस्त हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कर्णपूरण के लिए। और जो हम कर्णपूरण के तेल डालेंगे वो अच्छी तरह से अवशोषित हो जाता है और वो उतना ही इंद्रियों को मजबूत करने के लिए, नसों को मजबूत करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो कान को अच्छी तरह से हम थोड़ा सा खिंचाव कर लेंगे मसाज होने के बाद में, फिर हम रिलैक्स छोड़ देंगे। कर्णपूरण के लिए जो हम तेल यूज़ कर रहे हैं, जैसे बिलवादी तेल है, इसको हमने कटोरी में थोड़ा सा डाल लिया है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा गुनगुना करेंगे, क्योंकि ठंडा तेल डालना सही नहीं होता। थोड़ा गुनगुना तेल डालें तो कान में दर्द वगैरह नहीं बनते या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने देती। तो इसको हम थोड़ा तेल को गर्म करेंगे। इसके लिए इनडायरेक्ट मेथड करते हैं हीटिंग का। तो पानी गर्म करेंगे पहले, तो ये हमने पानी गर्म कर लिया है। तेल को इसमें डालने के बाद में इसमें थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि तेल गर्म हो जाए। हमें उतना ही गर्म रखना है, उतना ही गुनगुना रखना है जितना हमारे स्किन सहन कर सके। इसको चेक करेंगे। तो ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसको हम रख लेंगे। और ड्रॉपर के माध्यम से, ड्रॉपर को भी हमें थोड़ा सा सफाई कर लें ताकि गंदगी ना रहे। ड्रॉपर के माध्यम से हम कान में तेल डालेंगे। इसको अच्छे तरह से कान में ले लेना है, इस ड्रॉपर में ले लेना है। फिर एक बार चेक कर लेंगे ज़्यादा गर्म ना हो। तो ये सही है, नॉर्मल कंडीशन में है। इसको हम धीरे से कान में डालेंगे। पाँच से 10 बूंद तक डाला जाता है। तो ये हमने कान में डाल लिया है। अब इसको मुंह को चलाने के लिए कहेंगे। ऐसे चलाने से तेल अंदर अच्छे से प्रविष्ट हो जाता है। और जब तक ये चलाएं, थोड़ा सा कान को हल्का सा मालिश करते रहें। कान में अच्छे से तेल चला जाए
इसके लिए थोड़ा सा हम खिंचाव करेंगे। इस तरह से हम 4-5 बूंद डालते हैं तो नॉर्मली हो जाता है। यदि किसी का ज़्यादा दिक्कत हो तो उसमें हम लगभग 10 बूंद तक डाल के फिर जितना स्नेहन युक्त जो तेल है प्रयोग करने के बाद में उसको थोड़ा सा निकाल लिया जाता है कि जरूर एक्सेस मात्रा में तेल भी ना रहे। तो अंदर अच्छे से प्रविष्ट हो चुका है, तेल से मालिश भी हो गया है अच्छे से। तो हम इसको कान को अब बंद कर देंगे। ऐसे कॉटन लेकर अच्छे से कान को बंद कर देंगे ताकि तेल बाहर ना निकले, बाहर की तरफ ना आए। थोड़ी देर के लिए हम बंद कर देंगे, लगभग आधे घंटे के बाद में हम फिर कॉटन को निकाल सकते हैं। ये हमने एक कॉटन डाल दिया है। अब ये कॉटन डालने के बाद में कुछ देर हम पेशेंट को एक साइड में छोड़ देंगे, 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा आराम कर लें। उसके बाद में जब अच्छी तरह से एक कान में तेल चला जाता है तो हम दूसरी तरफ हम फिर करेंगे। तो इस तरह से ये 5-7 मिनट हो चुका है और इनको थोड़ा सा आराम हो चुका है। तो अब हम दूसरे कान को कर्णपूरण करेंगे। इसके लिए पलट जाएं दूसरे साइड में। ओके, तो इसको भी हम उसी तरह से पहले की तरह हम करेंगे। पहले थोड़ा सा चारों तरफ सफाई कर लेंगे कॉटन के माध्यम से। इस एरिया को अच्छे से सफाई होने के बाद में इससे गंदगी हट जाती है। फिर हम तेल से मालिश करेंगे। थोड़ा सा हमने तेल ले लिया है। ये तेल हमने ऑलरेडी पहले ही गुनगुना कर लिया था। तो इस तेल से हम फिर से वापस पहले की तरह ही मालिश करेंगे। चारों तरफ पहले तेल लगा देना है इनके कान में और फिर धीरे धीरे कान की मसाज करना है। कान को चारों तरफ ऐसे खींचना है ताकि अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। कान में बहुत छोटी छोटी इंद्रियाँ, छोटे छोटे नर्व्स होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती है जिनमें ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। इसी की वजह से हमें कान के विशेष ध्यान रखना ज़रूरी होता है। महर्षि भागवत ने भी यदि पूर्ण अभ्यंग ना हो पाए तो ये कहते हैं कि 3 चीज़ों का अभ्यंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताया गया है। पहला है सिर का मालिश, उसके बाद में कर्णाभ्यंग जो कर्णपूरण के रूप में हम करते हैं, और तीसरी जो है पादाभ्यंग, पैर के तलवों के मालिश। ये 3 चीज़ों का मालिश करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है। तो ये कान की मालिश होने के बाद में इनके जबड़ों की तरफ भी अच्छे से मालिश करना है और इसी तरह ये साइड में नीचे गले की तरफ, यहीं से गले की तरफ नस जाती हैं। ये गर्दन के साइड में चारों तरफ अच्छे से ये मालिश कर देना है। हमारा कान जो इंद्रियां हैं ये ब्रेन से कनेक्टेड होता है। वैसे तो सभी इंद्रियां ब्रेन से कनेक्टेड होता है, पर इनके माध्यम से हमारा जो ब्रेन है वो कनेक्टेड होने की वजह से बैलेंसिंग का जो काम होता है, ब्रेन का जो बैलेंसिंग का काम होता है वो कान भी करता है। तो इसलिए कान का स्वस्थ रखना हमारे ब्रेन का स्वस्थ रखने के बराबर है। तो ये हमने मालिश कर दिया है चारों तरफ अच्छे से। थोड़ा सा खिंचाव हम कर देंगे और उसके बाद में हम पॉइंट्स दबा देंगे, ऐसे साइड का पहले, नीचे का। ये जो पार्ट होता है यहाँ पे, इसको दबाने से पहले ये ध्यान रख लें कि कान दबाना है तो आपको नाखून ना हो। फिर ऐसे साइड में, फिर ऊपर की तरफ। ये जो कान होती है, कान के ये वाला पार्ट, यहाँ पे भी अच्छे से मालिश हो जाए, इसमें भी दर्द ना बना रहे। ईयरफोन वगैरह डालते हैं तो स्पेशली यही वाला रीजन पे दर्द बना रहता है। इसके बाद में कान के ये जो लास्ट में आता है, ऐसे पीछे साइड में देखोगे तो हल्का सा गड्ढा सा होगा, तो ये वाला पॉइंट्स को दबाना है। यहाँ पे जो होता है कान के साइड में,
लास्ट में। तो यहाँ पे लगभग 15 से 20 बार दबाना है। ये मर्म पॉइंट होते हैं और ये डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं हमारे कर्ण इंद्रियों से। कर्ण इंद्रिया है ब्रेन के पार्ट से कनेक्टेड रहता है। तो इसको दबाने से कान की जो सूनपन है, कान में दर्द होना होता है, कान में आवाज़ आनी होती है, पस जमना होता है, ये प्रॉब्लम सब ठीक हो जाते हैं। तो नॉर्मली भी हम इस पॉइंट्स को दबा सकते हैं ऐसे भी। तो 15 से 20 बार दबाने के बाद में इसको गोल गोल घुमाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ताकि ये रिलैक्स हो जाए। इसके बाद में फिर से एक बार लास्ट में मालिश कर देंगे अच्छे से। और ये हमारा स्नेहन अभ्यंग हो गया है, कर्ण का अभ्यंग हो गया है। अब इसमें हम तेल वापस डालेंगे। इस तेल को वापस से हम फिर से थोड़ा सा गुनगुना कर लेंगे। तो हमने तेल को गुनगुना इनडायरेक्ट हीटिंग मेथड से कर लिया है, पानी में ऐसे कटोरी डाल के। अब इसको हम कान में डाल देंगे। पाँच से 10 बूंद तक डाल सकते हैं। और ये जब अंदर जाए तो जबड़े को चलाना है ताकि तेल अंदर प्रविष्ट हो जाए। जब तक ये जबड़े चलाएं, इस कान को तेल को और अंदर जाने के लिए थोड़ा सा मसाज कर देंगे और थोड़ा सा कान को खिंचाव कर देंगे। तो ये हमारा कान की मालिश हो गए हैं, अभ्यंग हो गया है। इसमें भी हम वापस से कॉटन डाल के इसको बंद कर दें ताकि तेल बाहर की तरफ ना आए, और थोड़ी देर के लिए वापस विश्राम करने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट ये रिलैक्स करेंगे। अब ये प्रोसेस हो जाने के बाद में जैसे ये स्नेहन हो गया, जो हमारे कर्णपूरण का जो प्रधान कर्म के रूप में है, तो इसके बाद में हम थोड़ा सा स्वेदन करेंगे। इसको या तो हम स्टीम, जैसे कपड़े को थोड़ा गर्म, पानी को थोड़ा गर्म करके उसके माध्यम से कपड़े को थोड़ा सा चारों तरफ सेकाई कर लेंगे, या जो हमारा रेत वाला या सूखा जो जैसे होता है, सूखा हीटिंग करके स्वेदन कर देंगे इनको। तो हमने स्वेदन करने के लिए पानी को गर्म कर लिया है। अब कपड़े को थोड़ा सा भिगोना है। कपड़े भिगो देने के बाद में इसको अच्छे से निचोड़ देना है, और जो इसकी स्टीम होंगे अच्छे से पानी निकाल देना है ताकि पानी का ड्रॉप अंदर ना जाए। जो इसको गर्माहट जो होगी, इसी से हमें हल्के हल्के कान के चारों तरफ सेकाई करनी। इसकी स्टीम जब हम अंदर इंद्रियों को सफाई करती है तो इसके साथ साथ में ये इंद्रियां अच्छे से काम करने लगते हैं, सारे नर्व्स अच्छे से काम करने लगते हैं। जो स्नेहन के माध्यम से जो मैल बैठा है, जो मैल बाहर निकल कर आ गया, और उसकी स्वेदन के माध्यम से वो अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। यहाँ से सारे टॉक्सिन्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं, शुद्ध हो जाता है। इसी तरह एक कान में हो जाने के बाद में दूसरे कान में भी हम करेंगे। उसके लिए दूसरे साइड में पलट जाएं, वापस इसको अच्छे से साफ़ करके सारे पानी को निचोड़ देना है। और ये गुनगुना रहता है, गर्म रहता है थोड़ा सा स्टीम वाला, इसको लेकर अच्छे से कान के चारों तरफ से सफाई कर देंगे। इसका ध्यान रखें कि ये यहाँ पे जो स्किन होता है बहुत सेंसिटिव होता है, तो ये ना जले, तो इतना भी ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। अच्छे से सफाई हो जाने के बाद में इसको थोड़ा सा सेकाई हो जाने के बाद में ये हमारा स्वेदन प्रक्रिया भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये कर्णपूरण चिकित्सा का ये प्रोसेस था। कर्णपूरण कर लेने के बाद में इसके बाद में हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो कर्णपूरण में जैसे हम स्नेहन कर लेते हैं, तेल वगैरह डाल लेते हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा सा वो विश्राम करें। तो हमें कम से कम उनको बोलना है आधे से 1 घंटे तक विश्राम होने दें, अपने आप को रिलैक्स होने दें। जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना आराम होने देंगे, उतना इनको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इसके तुरंत बाद यदि हमें स्नान नहीं करना है, यदि पानी वगैरह भी पीना है, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ताकि हमारे अंदर ठंडा
ठंडापन का एहसास ना हो, ठंडापन अंदर ना जाए, वात की चीज़ों का ना बढ़े। और बाहर की तरफ हमें तुरंत बाहर नहीं घूमना है, थोड़ी देर जितना हो सके रिलैक्स हो। बाहरी वातावरण से, ज़्यादा धूप, ज़्यादा हवा, तेज़ हवाओं से, तेज़ आवाज़ों से, ईयरफोन वगैरह के माध्यम से या साउंड वगैरह के चीज़ों से थोड़ा सा बचना है। अपने कान को जितना रिलैक्स दे सकते हैं उतना इंद्रियां सबल होती है, उतना मजबूत होती है। और खान पीन में भी थोड़ा सा ये ज़्यादा जो कफ वर्धक चीज़ें या वात वर्धक चीज़ें ना खाए तो बेहतर है। तो साथियों, आज हमने कर्णपूरण चिकित्सा का संपूर्ण विधि और लाभ के बारे में जानकारी ली। इससे रिलेटेड यदि आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें। ऐसे ही योग और आयुर्वेद संबंधी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली रिलेटिव्स के बीच ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हमेशा पहुंचता रहे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।